गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, बढ़िया है। चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर क्लास 12th के लिए रहेगा और चैप्टर जैसे आपको पता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसके कॉन्टीन्यूस मैनर को यदि मेंटेन करें तो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अब उसके बाद आपका आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगा। इलेक्ट्रिक लाइंस के बाद आपका डाइपोल आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू पेज। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? यदि सिंपल मैनर में बात करेंगे तो क्या होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड? आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज के सराउंडिंग का वो एरिया होता है। समझ लो, चार्ज के सराउंडिंग का वो एरिया होता है जिसके अंदर आप इन करते हो। एकदम सिंपल लैंग्वेज समझा रहे हैं। उसके सराउंडिंग का वो एरिया होता है जहाँ पे आप इन करते हो तो आपको एक फोर्स फील होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज करिए कि आप एसी वाले रूम में हैं। ठीक है, एसी वाले रूम में हैं और पूरा पैक्ड है, तो आप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे तीसरे कॉर्नर पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा क्योंकि रूम का टेम्परेचर मेंटेन है, क्योंकि एसी का इम्पैक्ट पूरे रूम में है। अब जैसे ही आप डोर ओपन करके बाहर जाते हैं तो आपको जस्ट टेम्परेचर का चेंज आता है, तो आपको थोड़ा सा हीट फील होता है कि हाँ अब थोड़ा गर्मी बढ़ गई है। वैसे ही जब चार्जेस हैं तो चार्जेस के अराउंड का एक एरिया होता है जो कि इनविजिबल होता है, जिसको केवल आप फील कर सकते हैं, मतलब आप ही चार्ज फील करेगा। तो चार्ज के सराउंडिंग का मैं एक ले लेता हूँ। सपोज करो एक पॉजिटिव चार्ज मैंने ले लिया। ठीक है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग का एक एरिया होगा। सपोज करो मैंने यहाँ ले लिया एक एरिया 1, 2 एंड 3। ये 3 एरिया हैं। इन 3 एरिया पे आप 1 बाय 1 चार्ज को लेके आओगे। अभी देखो मैं चार्ज लेके आ रहा हूँ। एक चार्ज है, उस चार्ज को जो हम लेंगे उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जो आपका होता है उसको मैं क्यू नॉट का नाम देता हूँ। पूरे लेक्चर में टेस्ट चार्ज को ऐसे रखूँगा। अब टेस्ट चार्ज के बारे में थोड़ा डिस्कस करता हूँ, तब इस पूरे को अच्छे से समझाऊंगा। टेस्ट चार्ज क्या होता है? ऐसा चार्ज जिसको आप लेके आते हो, जिसको आप मूव करते हो। सोर्स चार्ज ये आपका क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे सोर्स चार्ज। ठीक है, सोर्स चार्ज के पास ये फिक्स है, आप उसको लेके मूव करोगे और इसके पास लेके आओगे तो जो आप चीज़ एक्सपीरियंस करोगे उसका डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। और एक चीज़, टेस्ट चार्ज, चार्ज 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो देखो यहाँ पे टेस्ट चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बट एक चीज़ याद रखना, हम जो डिस्कशन में लेके चलेंगे, जो मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड बुक में भी आपका है, वो हम टेस्ट चार्ज क्या लेंगे? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेंगे। तो मेरा जितना भी डिस्कशन रहेगा वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका डायरेक्शन रहेगा। यदि किसी तरीके से कोई टीचर या कोई आपका कलीग्स या जो भी नेगेटिव चार्ज को लेता है तो उसको आप इन्वर्स कर दीजिएगा, रिवर्स कर दीजिएगा। ठीक है, बट हमारा डिस्कशन टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है क्योंकि वो हर जगह स्टैंडर्ड बुक में उसको उसी को लेके चला गया है। तो पॉजिटिव माइंड में रख के आगे बढ़ते हैं। तो आप जब इस टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे, मान लो हम लेके आ रहे हैं, ये आया 3 पे। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे सोर्स चार्ज है, तो सोर्स चार्ज क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। सेम चार्जेस क्या होते हैं? रिपेल टू ईच अदर। ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। ये पॉजिटिव है तो ये इसको रिपेल करेगा। तो आप देख रहे हो, आप लेके आ रहे हो, एक को दूसरे के पास ले जा रहे हो, तो इस पे कैसा होगा? रिपल्सन फोर्स होगा। तो ये रिपल्सन फोर्स है। दिख रहा है 2 चार्जेस। सपोज करो थोड़ी देर के लिए जस्ट वेट। कहाँ गया? थोड़ी देर के मैंने क्या किया, इसको चलिए थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ पे वो कर दिया, पार्टीशन कर दिया। पार्टीशन मतलब ये तुम्हें नहीं दिखेगा। क्या हुआ? मैं थोड़ा देर खड़ा हूँ, अब मुझे चार्ज नहीं दिख रहा है। आप मेरे लेफ्ट में देखिएगा, अब ये चार्ज आ रहा है। आप ये एक टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हो, मैंने क्या किया है, जो सोर्स चार्ज है उसको हाइड कर दिया है, जो आपको दिख नहीं रहा है।
अब ये चार्ज आ रहा है तो आपको लग रहा है कि यार कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे को लाने में डिफिकल्टी फेस करना पड़ा, उसकी वजह से मुझे उस साइड फोर्स लगा रहा है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि इधर तेज चार्ज है, बट देखोगे तो आप लोग यहाँ चार्ज है। तो ये जो रीजन है जहाँ पे आप आओगे और धीरे धीरे जैसे ये तेज चार्ज इसके पास आएगा, 1 के बाद 2 पे आएगा, 1 के बाद 2 पे आएगा, 1 मिनट, 1 के बाद 2 पे आएगा और 2 के बाद 3 पे आएगा। जैसे ही ये 3 पे रीच किया, इसको एक फोर्स फील होगा, कैसा, रिपल्सिव फोर्स। उससे जैसे ही 3 से 2 पे आएगा उससे थोड़ा ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स होगा, जैसे ही 1 पे आएगा बहुत ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स होगा, ठीक है। ये रिपल्सिव फोर्स आपको लगेगा। तो इसके सराउंडिंग, और एक चीज़ और इसको माइंड करिएगा थोड़ा, देखिए ऐसा नहीं है कि उस साइड ही है, सेम चीज़ इधर भी है। ये मान लो यहाँ पे आपने मान लिया 1 डैश 2 डैश और ये 3 डैश, ये 3 पॉइंट यहाँ मैंने कर लिया, और एक फिर से मैं चार्ज, सेम टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ से लेके आ रहा हूँ, ये आपका फिर से टेस्ट चार्ज है। ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फिर से लिखा रहे हैं। तो जैसे ही 1 पे आएंगे तो एक रिपल्सिव फोर्स आपको फील होगा, फिर 2 पे जाओगे तो उससे ज़्यादा, और 1 पे जाओगे तो 3 से 2 पे जाओगे थोड़ा इंक्रीज होगा ये। तो आप देख रहे हो बेटा कि ये जो आपका है, ये इसके लेफ्ट में मैंने दिखा दिया, राइट में दिखा दिया, और सेम चीज़ आपका टॉप पे भी होगा, बॉटम पे होगा। तो ये 3D इमेजिन करेंगे तो इसके सराउंडिंग का जो एरिया होगा, यदि ये चार्ज है तो इस चार्ज के सराउंडिंग का वो एरिया जहाँ पे किसी टेस्ट चार्ज को लाने पे आपको अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स फील हो, उस सारे रीजन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है। स्पेस है वो, फील्ड मतलब स्पेस जहाँ पे आपको अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स फील हो रहा है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल तरीके से समझाने का ट्राई किया हूँ। तो ये नहीं है कि ये चार्ज है तो यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, इसके आपके तरफ मान लो ये पॉइंट आगे इधर चार्ज है तो भी फोर्स होगा, यहाँ पे भी होगा, इधर से आ रहा है तो भी होगा, इधर। तो चारों तरफ ये 3D में इसका रीजन होता है, 3D में वो रीजन होता है। और हर एक, जैसे मान लो एक सर्कल मैंने जनरेट किया, ठीक है, तो इस सर्कल के जो सेम डिस्टेंस पे होगा, हर एक डिस्टेंस पे क्या होगा, आपको सेम फोर्स फील होगा, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो। हम टेस्ट चार्ज क्या लिए हैं, पॉजिटिव नेचर का। अब यही चीज़ क्या होगा, मैंने जो आपका सोर्स चार्ज है, तो ये आपका जो, अब देखो मैंने क्या किया, अब सोर्स चार्ज मैंने जो है वो चेंज कर दिया, अब मैंने लिया निगेटिव, ठीक है। तो अब जो आपका रिपल्सन फोर्स फील हुआ था, अब आप जब लेके आओगे तो आपको कैसा फील होने लगेगा यहाँ पे। अब ये जब जाओगे तो आपको अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। तो यही मैं बोला था, अट्रैक्शन और रिपल्सन, समझ में आ गया। वो चार्ज के सराउंडिंग का वो रीजन जहाँ पे किसी टेस्ट चार्ज को लाने पे उस पर रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स फील हो, उस सभी रीजन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगला पेज ले लेते हैं और समझाते हैं आगे। देखिए, फॉर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज के लिए सुनिए, एक मैंने ये पॉजिटिव चार्ज लिया, मुझे देखना है कि पॉजिटिव चार्ज का, एक मिनट, मुझे देखना है कि पॉजिटिव चार्ज का, ये एक मिनट हो गया, समझ में आ गया। मुझे ये देखना है कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका एक डायरेक्शन होता है। अब देखिए, मुझे पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका, ये आपका है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के लिए आप थोड़ा देखिए, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जो भी कोई चार्ज है, किसी भी चार्ज का पॉजिटिव या निगेटिव देना। एक आप टेस्ट चार्ज लेके आइए, क्या लेके आइए, टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज कैसा लाओगे, क्या करता हूँ ना, दोनों ले लेता हूँ अलग अलग, तब तुमको और एक साथ पढ़ा देता हूँ, चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। एक प्लस चार्ज और यहाँ पे माइनस चार्ज, दो सोर्स चार्ज लेते हैं, देखते हैं इनका क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, देखिए दोनों के लिए सेम चीज है। सिंपल है, एक टेस्ट चार्ज लेके आइए, कोई भी एक टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज लेके आओ, यहाँ पे भी रख दो और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख दो। कैसा लगेगा बताओ? ये जो है रिपेल करेगा, ऑब्वियस है, सेम चार्ज आपस के पास आते हैं तो रिपल्सन फोर्स होता है। ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। बस इतना आप कर लिए। इधर भी टेस्ट चार्ज रख के देख लो, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। यहाँ भी टेस्ट चार्ज रख लो, ये अट्रैक्ट करेगा। यहाँ भी टेस्ट चार्ज रखो, अट्रैक्ट करेगा। ठीक, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखिए तो इसको रिपेल करेगा। यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखिए पॉजिटिव तो इसको रिपेल करेगा। यहाँ टेस्ट चार्ज रखिए, इसको ये रिपेल करेगा। ठीक, तो आप देखो अब क्या करिए, अब हम क्या करते हैं, अब टेस्ट चार्ज हटा देते हैं। ठीक, जब टेस्ट चार्ज हटा दिया तो ये देखो किसका डायरेक्शन दिखा रहा है, ये किसका दिखा रहा है बेटा? अब ये जो डायरेक्शन दिखा रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है। किसका है? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, ये क्या है? ये आपका है रेडियली इनवर्ड। ठीक है, इनवर्ट होता है रेडियली, ये रेडियली आउटवर्ड होता है। बहुत सारा बन सकता है बेटा, ये भी बनेगा, ये बनेगा, 3D है ना, ये बनेगा, ये बनेगा। इसमें क्या हो सकता है, इधर यहाँ से भी ये भी आ सकता है, ये है, बहुत सारी है, कई सारी लाइंस होंगे ना। चलिए समझ में आ गया। पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव के लिए रेडियली इनवर्ड। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको डायरेक्शन पता चल गया ये किधर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला, देखिए क्या है, वेक्टर क्वांटिटी के पास मैंने डायरेक्शन बता दिया, ये डायरेक्शन यहाँ पे हो गया कंप्लीट। बचा मैग्नीट्यूड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आप मैग्नीट्यूड नहीं हो तो उससे लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट पे समझाते हैं, इसको लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब क्या होगा, ये क्यों करा रहे हैं? द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। डायरेक्शन का कोई दिक्कत नहीं है, अब मैग्नीट्यूड पे बात करेंगे। देखिए क्या करना है, आप डिफिनीशन देखोगे या मान लो समझना है तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, जो उसकी वैल्यू होती है, मान लो मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू होती है वो पर यूनिट टेस्ट चार्ज पे जितना फोर्स लगता है। जैसे आपने पढ़ा था कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या बोलता है कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स उन चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड उनके बीच के डिस्टेंस की स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो उसमें एक चार्ज को आपने सोर्स मान लो और एक चार्ज को आप क्या मान लीजिए, टेस्ट चार्ज मान लीजिए। तो जो टेस्ट चार्ज आप 1 ले लोगे, टेस्ट चार्ज क्या लोगे, देखो जैसे मैंने बताया था, आप फोर्स जो होता है वो होता है बेटा के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप Q1 को मान लीजिए QS, ये क्या है, सोर्स है। ठीक, और दूसरा Q2 को मान लीजिए टेस्ट। ठीक है, सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज। बोल रहा है कि टेस्ट चार्ज यदि यूनिट कूलम का हो जाएगा, 1 कूलम का हो जाएगा, तो उस समय जो फोर्स लगेगा या उस समय जो चार्ज जो हो उस पर फोर्स लगाएगा टेस्ट चार्ज पे, सोर्स चार्ज किस पे, सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पे जितना फोर्स लगाएगा वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। नहीं समझे? फिर समझा रहा हूँ। एक चार्ज जो टेस्ट इसको बनाना है उसको 1 कूलम कर दो, फिक्स कर दो
1 2 3 होता है, आप एक फिक्स मैग्नीट्यूड 1 कूलम। अब इसको 1 कूलम पे अभी ये फोर्स लगा रहा था, ये दूसरा चार्ज जो है ये सोर्स चार्ज है, ये आपका टेस्ट चार्ज है। या नहीं समझना है तो ये समझिए दो चार्जेस हैं, ये इस पे सेम नेचर के हैं, तो ये इसको रिपल्सिव लगा रहा है, ये इस पे रिपल्सिव लगा रहा है। अब मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ये हमारा जो लेफ्ट वाला है ये सोर्स चार्ज है और ये आपका क्या है, टेस्ट चार्ज है। मैंने क्या किया, अभी भी रिपल्सिव फोर्स है, लेकिन मैंने इसका मैग्नीट्यूड, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 कूलम कर दिया। क्या कर दिया, 1 कूलम। तो 1 कूलम करने पे जो अब फोर्स पहले लग रहा था उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, और उसके बाद जो अब मैग्नीट्यूड चेंज होकर नया वाला आएगा वही मैग्नीट्यूड जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब इसके इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे अब क्या करिएगा, आप क्या लेके सॉल्व करिएगा, ये जो आपका है ये आप इसको यदि 1 कूलम कर दो, क्या कर दो, 1 कूलम कर दो, तो क्या हो जाएगा आपका जो ये फोर्स हो जाएगा, फोर्स ये नया वाला जो फोर्स है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको यदि ऐसे देखोगे तो ये हो जाएगा के क्यू सोर्स इंटू 1/r²। यही आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये आपका ये हो जाएगा के Q/r²। और याद रखिएगा बेटा ये सोर्स होता है, टेस्ट चार्ज मत ले लीजिएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता क्या रहा है, ये बता रहा है कि कोई चार्ज किसी डिस्टेंस पे किसी चार्ज पे कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहा है, वो इंटेंसिटी है, कितना इंटेंस फोर्स लग रहा है। तो इंटेंस फोर्स जो लगा रहा है वो कंसीडर होगा, जिस पे लग रहा है वो कंसीडर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप 2 पर्सन हैं, आप दो दोस्त हैं, आप सपोज करो कंपटीशन हो रहा है किस चीज़ का, फाइट का, बॉक्सिंग चल रहा है, करना मत, बॉक्सिंग चल रहा है, तो क्या करेंगे, सामने वाला जो है वो कैसा है उससे आपको जज नहीं किया जाएगा, आपका फिजिक कैसा है, आपका पंच कैसा है, स्ट्रेंथ कैसा है, उससे जज किया जाएगा। आप उस पर कितना हैवी आप पंच मारोगे या उस पर आप लीड कर पाओगे नहीं, उसको आप विन कर पाओगे नहीं, आपको देख के बताया जाएगा। जिससे आपका कंपटीशन है वो तो ठीक है, लेकिन आपको देख के हम 90% जज कर पाएंगे कि हाँ आप कितना ज़्यादा लड़ पाओगे चीज़ों को। वैसे ही सोर्स चार्ज को देख के आप बता पाओगे कि हाँ सोर्स चार्ज कितने डिस्टेंस पे कितना इंपैक्ट डालेगा टेस्ट चार्ज पे। तो ये सोर्स चार्ज, यहाँ पे कभी टेस्ट चार्ज आएगा नहीं। तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया, और इसके पहले जो था वो डायरेक्शन था। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड होता है, नेगेटिव के लिए इनवर्ड होता है। या एक यदि फील्ड फोर्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड के फोर्स के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और नेगेटिव के लिए फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। ठीक, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, यूनिट यदि करोगे तो देखो इससे मत, इससे करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का यदि यूनिट निकालना है तो इससे निकालने का ट्राई करिए, E=F/Q। क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, क्लियर है, यूनिट हो गया, फॉर्मूला हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स मुझे लगता है इतना बहुत है, इससे आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो गई हो। इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाएंगे, क्योंकि लाइंस के फॉर्म में होता है, मेरी लाइन के फॉर्म में ये इंपैक्ट पड़ता है, तो उस लाइन के बारे में पढ़ाएंगे। लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि लाइंस क्या होता है, इंटरसेक्ट करता है नहीं करता है तो कब कर सकता है, ठीक है, लूप में होता है तो क्यों होता है, नहीं होता है, तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी के लिए बहुत है, इसको देखिए, फिर हम अगला वीडियो जल्दी ही अपडेट करेंगे इसी के आगे, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बी मोटिवेटेड।